अरे रे रे रे, इसको तो जादू टोना भूत लग गया, प्रेत लग गया। हा 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 हा, इसको तो कुछ नहीं कहना भैया, इसको तो ऐसे मामले आप लोगों ने भी देखे होंगे। लेकिन आपको बता दें, इस तरह की एक्टिविटीज को लेकर तांत्रिकों के लिए, मानकों के लिए अंधविश्वास विरोधी बिल पारित हुआ है। जादू टोटका तांत्रिकों के लिए बड़ा अपडेट है। गुजरात विधानसभा के 3 दिवसीय मानसून सत्र में बुधवार को अंधविश्वास विरोधी बिल सर्वानुमति से पारित हो गया है और इसके तहत अब राज्य में टोना टोटका अंधविश्वास करने और कराने वालों दोनों को सजा दी जाएगी। और वैसे आपको बता दें, 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर इस तरह के कानून लागू हो गए। गुजरात से पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और असम में अंधविश्वास निर्मूलन कानून लागू किया गया है और इस तरह गुजरात ऐसा कानून बनाने वाला देश का 7वां राज्य बना है। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा है कि काला जादू के तहत चलने वाली प्रवृत्तियों को रोकने के लिए किसी भी तरह का विशेष कानून नहीं है। साल 2023 की संहिता के अनुसार अपराध दर्ज करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा पश्चिमी देशों में भी इस तरह का काला जादू की प्रथा है, लेकिन उन देशों में भी कानून के जरिए इन पर अंकुश लगाया गया है। आजादी के 78 साल बाद भी इस प्रकार की घटना ध्यान में आ रही है, जिसे रोकना बहुत ही जरूरी है और नए कानून के तहत FIR भी दर्ज की गई है। आस्था और मान्यताओं को ठेस नहीं पहुंचे, इसका खास ध्यान रखा गया है। वहीं आपको बताएं, इस मामले में सालों से सख्त कानून की मांग कर रहे और 33 साल से गुजरात में काम कर रहे साइंस ग्रुप ने भी इस कानून का स्वागत किया है। अब लोग जागरूक होंगे, अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर आर्थिक और शारीरिक रूप से ठगे नहीं जाएंगे। आपको मालूम होगा, आजकल कई सारी ऐसी घटनाएं आती है, माताओं और बहनों के साथ गलत काम करने की घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। ये तांत्रिक और जो ऐसी बदमाशी करने वाले लोग हैं, अंधविश्वास के चक्कर में माताओं और बहनों की आबरू से भी खेलते हैं। माताएं बहनें कह नहीं पाती है और अंदर ही अंदर गुट गुट के रह जाती हैं। तो इस तरह के बदमाश और ठग लोगों से बचाने के लिए सरकार ने कानून लाया है। अब आर्थिक और शारीरिक रूप से ठगे नहीं जाएंगे। गुजरात में जादू टोटका वालों को 7 साल तक की जेल की सजा, सदन में अंधविश्वास विरोधी बिल सर्वसम्मति से पारित हो गया है। 50,000 रुपए तक जुर्माना भी लगेगा। हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका का नतीजा भी आया है। गुजरात में अंधविश्वास के कई मामले बढ़ रहे थे, बच्चों और महिलाओं पर अधिक अत्याचार हो रहे थे। वैसे आपको बताएं, इस तरह के मामलों में उम्र कैद तक की सजा के प्रावधान की मांग हो रही थी, लेकिन फिलहाल 7 साल तक की सजा का प्रावधान हो गया है। फिलहाल ये कानून बनेगा और लोगों को इस कानून के तहत जागरूक किया जाएगा। जादू टोना तांत्रिक क्रियाएं अब बंद होगी। गुजरात के साइंस ग्रुप के अध्यक्ष जयंत पांड्या ने भी कहा कि अंधविश्वास के खिलाफ, काले जादू के खिलाफ ये पारित हुआ बिल स्वागत योग्य है। साइंस ग्रुप राज्य सरकार और सभी विधायकों को बधाई देते हुए इस कानून का स्वागत कर रही है। विधेयक से तांत्रिकों, ढोंगियों पर नियंत्रण लगेगा जो लोगों को शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से ठगते थे। पहले कोई विशेष कानून न होने के कारण ऐसे दुष्ट लोग, बेईमानियों की दुकानें हैं, वो आराम से चला रहे थे। इनके द्वारा लोगों का शोषण किया जाता था। ऐसे कई उदाहरण हैं, ऐसी कई खबरें हैं। निसंतान महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं तक देखी गई हैं, लेकिन अब ये सब कुछ बंद होगा। ऐसी कई समाचार रिपोर्ट्स और मीडिया खबरें थी जो झकझोर कर देने वाली हैं। आपने भी सुना होगा, दावागिर में सगे पिता ने बेटी पर तांत्रिक विधि की। पूरी रात बेटी को तरह तरह की यातनाएं दी, लकड़ी वायर से पीट कर बाड़े में बंद रखा। 2-3 दिन तक उसे खाने पीने तक नहीं दिया गया और आखिर मासूम ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। राजकोट की एक 20 वर्षीय बेटी के सीने में दर्द हुआ, हॉस्पिटल की जगह धार्मिक जगह पर ले गए। घर वापस लाए तो बेटी बेहोश होकर गिर गई। हॉस्पिटल पहुंचे तब बहुत देर हो चुकी थी। अधिनियम में काफी ज्यादा बातें स्पष्ट की गई हैं। मानव बलि, क्रूर प्रथाओं, काला जादू या ऐसे अन्य अमानवीय बुरे कृत्यों का अभ्यास या उनका प्रचार करना आपराधिक कृत्य माना जाएगा। किसी भी व्यक्ति को रस्सी या जंजीर से बांधना, छड़ी या चाबुक से पीटना, मिर्च का धुआं देने, बालों से लटका देना, शरीर पर गर्म वस्तु डालना या जूते में पानी डालकर पीने के लिए मजबूर करना। इसके अलावा भूत प्रेत या चुड़ैल बाधा दूर करने के लिए शारीरिक अत्याचार करना, ये सब कुछ अब आपराधिक कृत्य माना जाएगा। तथाकथित चमत्कार करके पैसा कमाना और तथाकथित चमत्कारों का प्रचार और प्रसार करके लोगों को धोखा देना, देवीय शक्ति की कृपा प्राप्त करने या कीमती सामान, खजाना प्राप्त करने के इरादे से क्रूर कृत्य करना, काला जादू या अमानवीय कृत्य करके किसी को धोखा देना, धमकी देना या गंभीर रूप से घायल करना, दूसरे के मन में यह भय पैदा करना कि फला जगह या फला व्यक्ति में शक्ति का प्रभाव है या किसी तरह की कोई शक्ति भी है, ऐसी मनगढ़ंत बातें फैलाना, किसी डायन या राक्षस अवतार की उपस्थिति से मवेशियों की दूध देने की क्षमता कम हो जाती है, दुर्भाग्य लाती है या बीमारी लाती है, इस तरह की बातों से किसी को डराना, तंत्र मंत्र की शक्ति से भूत चुड़ैल को बुलाने की धमकी देकर लोगों के मन में डर पैदा करना या उन्हें शारीरिक क्षति पहुंचाना, कुत्ते, सांप, बिच्छू के काटने या अन्य कोई बीमारी होने पर व्यक्ति को डॉक्टरी उपचार लेने से रोककर धागे या तंत्र मंत्र से उपचार करना, उंगलियों से सर्जरी करने का दावा करना या किसी महिला के गर्भ में पल रहे भ्रूण का लिंग बदलने का दावा करना, किसी के पास बहुत ही विशेष अलौकिक शक्तियां हैं, सामने वाला व्यक्ति पिछले जन्म में उसकी पत्नी, पति या प्रेमी था, इस तरह की बातें कर उसे यौन क्रिया में संलग्न करना, और जो महिला गर्भ धारण करने में असमर्थ हो उसके साथ यौन संबंध बनाना, अलौकिक शक्ति द्वारा मातृत्व का आश्वासन देना, ये सभी प्रकार की बातें अब आपराधिक कृत्यों में शामिल कर दी गई हैं। अंधविश्वास के कारण वर्षों से चली आ रही है कुप्रथाएं अब कम होगी। शिक्षित होने पर भी कुप्रथाओं का डर रहता है। इलाज के लिए पैसों की कमी, बेटियों को बोझ समझने की मानसिकता, ग्रामीण इलाकों में अब जागरूकता फैलेगी। बीमारियों के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा, लोगों को इलाज की उचित सुविधाएं मिले। बीमारियों के लिए सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना, इस तरह से उपाय करके लोगों में जागरूकता पैदा हो सकती है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जानकारी देने वाला
वाला रहा। ऐसी काम की बड़ी खबरें और अपडेट जानकारियों के वीडियो माय स्मार्ट गाइड पर आपको हर रोज मिलते रहेंगे। लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और इस जानकारी को अपने यार दोस्तों, मित्रों, मिलने वालों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप जरूर शेयर कर दें। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।